बबली और मटकू कबूतर एक दिन बैठे बातें कर रहे थे कि वहां एक प्यारी सी चिड़िया आ जाती है जो कि उनके जंगल की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और वो कुछ परेशान भी दिख रही थी। वो उड़ते उड़ते कबूतर और बबली के पास आकर बैठ जाती है। चिड़िया बहन, आप कौन हो? आपको आज से पहले तो इस जंगल में कभी नहीं देखा हमने। लगता है यहाँ आप नई आई हैं। जी जी, यहाँ नई हूँ। मेरा नाम मीना चिड़िया है। असल में मेरा घर यहाँ से कुछ दूर उल्लुओं वाले जंगल में था, लेकिन वहाँ तो उल्लुओं ने हर जगह कब्जा कर लिया ना। मैं तो बहुत ही मुश्किल से उल्लुओं से अपनी जान बचाकर भागकर यहाँ आई हूँ। मैंने भी उन जालिम उल्लुओं के जुल्म की बहुत सी कथाएं सुनी हैं। मेरा दोस्त बता रहा था कि वो तो सारे पक्षियों के घर छीन लेते हैं और जो पक्षी उनकी बात ना माने वो उसको खा जाते हैं। जी कबूतर भाई, आपको सही पता चला है। उन्होंने तो मुझे भी खाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं वहाँ से जान बचाकर भाग कर आई हूँ। अरे अच्छा किया मीना चिड़िया, हमारे जंगल में ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहाँ सब पक्षी बहुत ही अच्छे हैं। जी वो तो आप दोनों को देखकर लग ही रहा है। चिड़िया दीदी, क्या मैं आपके जंगल में अपना घर बना लूं? मैं आप में से किसी को भी तंग नहीं करूंगी और सबका ख्याल भी रखूंगी। हाँ चिड़िया बहन, आपका जहाँ दिल आए वहाँ घर बनाएं आप। कोई कुछ नहीं करेगा आपको, चिंता ना करें। हाँ ठीक है कबूतर भाई, मैं फिर कोई अच्छा सा पेड़ देखती हूँ, फिर उस पर घर बना लूंगी। और फिर चिड़िया घर बनाने के लिए किसी अच्छे से पेड़ की खोज शुरू कर देती है। उड़ते उड़ते उसे एक जगह एक बहुत ही मजबूत पेड़ दिखाई देता है। उसे वो पेड़ अपना घर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। वो चिड़िया उसी पेड़ पर उतर जाती है, लेकिन वो पेड़ कालू और नीलो के पेड़ के साथ था और कालू और नीलो भला कहाँ किसी को खुश देख सकते थे। अरे कालू जी, वो देखें, कोई नया पक्षी आया है इस जंगल में। चलें आज जरा इसकी खबर लेते हैं। लगता है बबली ने फिर किसी नए पक्षी को कहा है कि जाके अपना घर बना ले। हाँ चलो नीलो, इसको यहाँ से भगाते हैं। हमारे जंगल में खाने को पहले ही कुछ नहीं है और ये बबली रोज नए नए पक्षियों को ले आती है। कालू और नीलो दोनों उस चिड़िया को तंग करने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। नई लग रही हो चिड़िया यहाँ, लेकिन क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं है कि जब किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ के पक्षियों की इजाजत लेते हैं। नमस्ते कौवा भाई। वो ना कौवे भाई, मैं दूसरे जंगल से उल्लुओं से जान बचाकर यहाँ भाग कर आई हूँ। मुझे कुछ समय पहले बबली और मटकू कबूतर भी मिले थे। उन्होंने मुझे कहा कि अपना घोंसला जहाँ चाहे बना लो। अरे वो बबली कौन होती है, ऐसे किसी अनजान पक्षी को यहाँ हमारे जंगल में जगह देने वाली? जैसे वहाँ उल्लुओं का राज है ना, ऐसे ही यहाँ कौवों का जंगल में राज है। सुन लो तुम, इसलिए तुम यहाँ घर नहीं बना सकती। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और कहीं और जाओ। लेकिन कालू भाई, मैंने आप लोगों को क्या कहा है? मैं तो बस अपना घर बनाना चाहती हूँ। जैसे ही मुझे कोई और जंगल मिला मैं वहाँ चली जाऊंगी। आप कृपया करके मुझे घर बनाने दें। सुना नहीं तुमने चिड़िया कि मेरी नीलो बेगम ने क्या कहा है तुमको? तुम यहाँ घर नहीं बना सकती तो मतलब नहीं बना सकती। हमारी इजाजत के बगैर यहाँ कोई भी घर नहीं बना सकता। आई समझ? मैं कहीं और बना लेती हूँ। चिड़िया वहाँ से किसी और पेड़ की तलाश शुरू कर देती है और कालू और नीलो फिर उसे तंग करने का सोचने लगते हैं। ये बबली तो ज्यादा ही सर चढ़ने लग गई है। हर किसी पक्षी को कहती है कि आ जाओ हमारे जंगल में और रहो यहाँ पे। ऐसे ही होता रहा ना तो हमारे जंगल में खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा और ना रहने को पेड़ बचेगा। हाँ सही कह रहे हो कालू, अगर हमने इस चिड़िया को घोंसला बनाने दिया तो बाकी पक्षी भी आ जाएंगे उस जंगल से घर बनाने के लिए यहाँ पे। हमें इस चिड़िया को रोकना चाहिए। चलो फिर इस चिड़िया का पीछा करते हैं। ये जहाँ भी घर बनाएगी हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और फिर कालू और नीलो उस चिड़िया के पीछे चले जाते हैं। उधर चिड़िया एक और पेड़ ढूंढकर अपना घर बनाना शुरू कर देती है तो पीछे से कालू और नीलो भी पहुंच जाते हैं। चिड़िया,
तुम यहाँ भी घर नहीं बना सकती। ये भी हमारा इलाका है। अगर तुमने यहाँ घर बनाया ना तो तुम्हें चोंचे मार मार के तुम्हें गंजा कर देंगे हम। लेकिन मैंने भला आपको क्या बोला है कवे भाई? मैं तो कभी ना मिली हूँ आपसे, ना कभी कुछ कहा है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही है। आ जाएगी समझ तुम्हें। अभी तो ये करो कि चली जाओ यहाँ से, फिर ना कहना कि बताया नहीं था। मैंने अपने 9 भाई बुला लिए ना तो मार मार के चटनी बना देंगे तुम्हारी। ये सब चल ही रहा था कि वहाँ बबली और कबूतर की पत्नी भी आ जाते हैं। देखिए ना दीदी, कौवा भाई मुझे यहाँ घर नहीं बनाने दे रहे हैं। कहते हैं घर बनाया तो मुझे चोंचे मारेंगे। आप कृपया करके इन्हें समझाएं। कालू, क्यों तंग कर रहे हो इस बेचारी को? बनाने दो ना इसे घर। ना जी ना, ये यहाँ घर नहीं बनाएगी। तुम्हारा जिसे दिल करता है जंगल में घुसा लेती हो। ऐसे ही चलता रहा तो हमारे लिए खाने को कुछ भी नहीं बचेगा और ना ही कोई पेड़ घर बनाने को। इसीलिए मैं और नीलो ने सोचा है कि आइंदा यहाँ किसी भी पक्षी को टिकने नहीं देंगे हम। हाँ जी, तुम भी सुन लो ये बात बबली, वरना हमने तुम्हें भी निकाल देना है इस जंगल से। फिर ना कहना कि हमने तुम्हें बताया नहीं था। ये सब देखकर बबली चुप कर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि कालू और नीलो अपने पागलपन में कुछ भी कर सकते हैं। चिड़िया बहन, आप प्लीज कहीं और घर बना लें अपना, वरना तो ऐसे ही लड़ाई हो जाएगी। वो चिड़िया वहां से चली जाती है और कालू और नीलो को भी शांति मिल जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि कुछ समय के बाद जंगल में बहुत ज़्यादा बारिशें शुरू हो जाती हैं। ऐसी बारिशें किसी ने नहीं देखी थी। सब ही बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। कई दिन बारिश लगातार होती रही और हर तरफ पानी ही पानी हो गया। इतनी ज़्यादा बारिश में ना कुछ खाने को बचा था और ना ही किसी का घर सलामत रहा था, तो सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे। जैसे ही बारिशें कुछ कम हुई, सारे पक्षी इकट्ठे हुए। अब हमें इस जंगल को छोड़ जाना चाहिए। हमारा सब कुछ ही बारिश और बाढ़ ने बर्बाद कर दिया है। हमें कोई नया ठिकाना ढूंढना चाहिए। मेरा भी यही विचार है, लेकिन हम भला कहाँ जाएंगे? यहाँ तो इतने सालों से रह रहे थे हम। मेरा ख्याल है हमें उत्तर की ओर प्रवास करनी चाहिए। मैंने सुना था उस ओर बहुत सारे जंगल हैं। शायद हमें भी कोई ना कोई अच्छा सा जंगल मिल जाए। तो चलो ना फिर, देर किस बात की है? हमें रात होने से पहले पहले वहां पहुंचना होगा, वरना मसला हो जाएगा। और यूं फिर सारे पक्षी अच्छे ठिकाने की तलाश में प्रवास करने लग जाते हैं। उड़ते उड़ते वो एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर पहुंच जाते हैं। वो सब वहां रुक जाते हैं, लेकिन कालू और बाकी पक्षी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो घर तो उसी चिड़िया का था जिसे अपने जंगल में घर बनाने से उन्हें रोक दिया था। सारे पक्षी उस चिड़िया के पास चले जाते हैं। कालू और नीलो तो शर्म के मारे मुंह दूसरी साइड कर लेते हैं। अरे चिड़िया, तुम तो यहाँ इतने प्यारे घर में रह रही हो, और यहाँ तो खाने को भी बहुत कुछ है। जी चिड़िया दीदी, जब मुझे वहाँ से कवे भाई ने निकाला था ना, तो मैं उड़ते उड़ते यहाँ आ गई थी और फिर यहाँ दिन रात मेहनत करके यहाँ मैंने बहुत ही अच्छा और प्यारा सा घर बना लिया। और देखिए यहाँ सब कितना प्यारा है। कालू और नीलो तो शर्म के मारे मुंह दूसरी साइड करके बैठे थे, क्योंकि उनको अब एहसास हुआ था कि उन्होंने चिड़िया के साथ बहुत गलत किया है। लेकिन मीना चिड़िया उनसे नाराज नहीं थी। अरे कोई बात नहीं कवे भाई, इधर मुंह कर लें। नीलो भाभी, आप भी। और मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि आप देखें कि हर कोई अपनी किस्मत का ही खाता है। देखें, आप सब यहाँ आए हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं है कि जहाँ मर्जी घर बनाएं आप और जो मर्जी खाएं। जी चिड़िया दीदी, अब मुझे एहसास हो गया है कि हमने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन मुझे हर गलत चीज का एहसास बाद में ही होता है। और फिर सारे पक्षी मिलकर उस नए जंगल में हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि किसी के भी अन्न देवता हम नहीं हैं, बल्कि हर किसी को उसके नसीब का भोजन ऊपर वाला देता है।